नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज बहुत दिनों बाद से हम इंतज़ार करते हुए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तरफ पहुंच ही चुके हैं। फाइनली इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें कि इतने दिनों से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। कुछ आरक्षण के मुद्दे और बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी, न्यू स्कूल के मुद्दों को लेकर ये चर्चा इतने डिले हुए ऐसा लगता है। तो बिना देरी किए हम जल्दी से जान लेते हैं इस वीडियो को। फ्रंट पेज को देख के ही घबराए नहीं कि 19 जनवरी को आपका एग्ज़ाम डेट होगा। हाँ, आगे क्यों ऐसा मैंने लिखा है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन शायद ये एग्ज़ाम 19 तारीख को ना हो पाए। आइए जानते हैं क्या हमें तैयारी करनी है, कैसी चीज़ें रखनी हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये एकदम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 डाला हुआ है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सभी लोग जानते ही हैं। तो फटाफट हम इनमें देखते हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या कैसा क्या चाहिए है। तो ये देखिए, 24 दिसंबर से ये परीक्षाओं के फॉर्म भरने की डेट चालू हो चुकी है और 13 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। फिर उसके बाद आखिर क्या पैसे लगने वाले हैं ये भी ध्यान रखें। तो जो भी बच्चे अभी 5वीं में अध्ययनरत हैं या जो भी बच्चे 8वीं में अध्ययनरत हैं, वो अपनी अगली कक्षा के लिए 6वीं में जाने के लिए और 9वीं में जाने के लिए ये परीक्षाएं देंगे। और जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 800 रुपये और एसटी और एससी कैटेगरी को 650 रुपये यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, तो ये एकदम शॉर्टकट में आपके समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन से नहीं समझ पाते हैं, तो आप ये मेन इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट इसका रख लें कि देखिए 6वीं और 9वीं की परीक्षाओं में प्रवेश करने के लिए 5वीं और 8वीं के बच्चों को ये पेपर देना है। 24 दिसंबर से इसके आवेदन चालू हो चुके हैं जो कि 13 जनवरी तक चलेंगे। 16 से 18 जनवरी तक संशोधन की तिथि। अब बताइए कैसे 19 जनवरी को ये पेपर कंडक्ट करा पाएंगे। लगभग आप ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख बच्चे पेपर देते हैं और अगर 18 तारीख को ये शाम को 5 बजे तक फॉर्म के करेक्शन करवाते हैं तो 19 को ये पेपर, एडमिट कार्ड रिलीज़ और ये सब चीज़ें कैसे कर पाएंगे। तो बच्चों आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि इसी समय हमारा नवोदय का भी पेपर है। तो आप अभी पूरा ध्यान नवोदय पे रखिए और उसके बाद फिर आप सैनिक स्कूल के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। सफिशिएंट टाइम से मतलब ऐसा नहीं कि आपको 1 महीना मिल जाएगा, लगभग 15 से 20 दिन का गेटवे वहाँ पे मिलेगा। तो फॉर्म भरते समय किन दस्तावेजों को लेकर जाना है, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म एक बार रहता है, बहुत गंभीरता के साथ अपने पेरेंट्स के साथ ही जाएं। खुद भर सकते हैं तो बहुत सही है, अदरवाइज़ ऑनलाइन सेंटर जाके ही आप फॉर्म भराएं। ठीक है, फ़ोटो आप अपनी लेकर जाएं। आप वहाँ पर आपके अंगूठे का निशान लगता है, इसलिए फिजिकली आपको वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जन्म प्रमाण पत्र आपका लगेगा, आपके खुद के हस्ताक्षर लगते हैं, कागज़ पर स्कैन होता है, मूल निवासी लगता है आपका, आधार कार्ड होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो ये दस्तावेजों में अपने डॉक्यूमेंट में जो नाम वगैरह लिखा हुआ है आप उसको बहुत अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, अब आते हैं कि आखिर कितने सैनिक स्कूल है। ये उनकी वेबसाइट नोटिफिकेशन में डाला हुआ है। तो टोटल लगभग 33 सैनिक स्कूल आज की डेट में आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमने इसमें न्यू सैनिक स्कूल को काउंट नहीं किया है क्योंकि वो थोड़े सा अलग है। चूँकि हम मध्य प्रदेश से हैं इसलिए हमने रीवा को थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। आपको जो भी और कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो यहाँ मेरा नीचे नंबर दिया गया, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं फटाफट 6th और 7th 9th के लिए जो हमारे एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो 10-12 साल तो बोल देता है, लेकिन आप यहाँ पे डेट्स को याद रखिए। 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 को, इसमें 1 अप्रैल और 31 मार्च भी शामिल है, जिन बच्चों का जन्म हुआ है केवल वही इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरें और अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। अगर आप इन 2 डेट्स के बीच आते हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को दे सकते हैं। ऐसे ही 9th के लिए जो बच्चे हैं वो 13 से 15 साल रखी गई है, लेकिन उसमें क्या है, 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 तक जो बच्चे जन्म लिए हैं वो इस फॉर्म को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया एकदम क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप ये देखिए, ये दिया हुआ है कि 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका, 2 घंटे 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय है। ऐसे ही 9th वालों के लिए 180 मिनट दिए गए हैं, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका समय है। मैं इसको थोड़ा सा आगे हमने और अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आपको ये देखिए। फॉर क्लास 6 सारे 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे देख लें, आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, उसमें 125 क्वेश्चन आएंगे और 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो रहेगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्लास 9th के बच्चे, अब इस बात का ध्यान रखें कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। क्या पैटर्न है अभी उस पर आगे अपन चर्चा करेंगे, है ना, बिल्कुल भी ना घबराएं।
इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए, इन्होंने सिर्फ सीधे उठाकर रख दिया सिलेबस को कहाँ पर, क्लास 6 के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्लास 6 के बच्चों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी 4 कैटेगरी है, एक लैंग्वेज की, दूसरी मैथमेटिक्स की, तीसरा इंटेलिजेंस की और चौथा आपका जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर सभी के लिए एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं। मैथमेटिक्स को आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 आते हैं और उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 3 होते हैं। ऐसे करके आपका लगभग 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। इसको हम और अभी अच्छे से डिफाइन कर देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि हर सेक्शन में आपको एटलीस्ट 25 मार्क्स लेकर आने। कई बार बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं और फेल हो जाते हैं तो हम मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो ये रीज़न है कि आपने उस पर्टिकुलर एक सेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। हाँ, ST/SC को ये इस चीज़ से छूट दी गई है 25 मार्क्स वाले परसेंटेज वाले क्राइटेरिया से, लेकिन 9th वालों में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। ओके, तो ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट हर पेरेंट्स लेकर रख ले। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंट, जनरल नॉलेज और मैथ्स के 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज़ 9th के लिए 25% मार्क्स उनको भी ईच सेक्शन में लाना जरूरी है, वो कंपलसरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 8th वाले बच्चे, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आने हैं, 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 4 नंबर रखता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस के 25, रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 25, जनरल साइंस के 25, सोशल साइंस के 25। जनरल नॉलेज को इन्होंने साइंस और सोशल साइंस में बांट दिया है, ठीक है। एकदम सिलेबस आपके 8th के जैसा ही रहता है, बिल्कुल भी टफ नहीं रहता। बहुत आसानी से तैयारी करिए, आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस लेके आना है। क्वालिफाई तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको अच्छे खासे मेरिट में आना पड़ेगा। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, ये मध्य प्रदेश के हमारे सेंटर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आप और भी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और आपको जो भी और समस्या है तो प्लीज़ आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।